हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस में बादशाह सर आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज जो वीडियोस बन रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, चाहे वो आर्मी क्लर्क का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे वो एनडीए का हो या एसएससी का हो। टाइम बहुत कम है तो इसीलिए सोचा कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा दे जो कॉमन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते भी हैं। तो उसी से रिलेटेड आज वर्ब चैप्टर से एक टॉपिक उठाए हुए हैं और वो टॉपिक जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, क्या है कंडीशनल सेंटेंस? और ये अक्सर आपके पेपर में कभी कॉमन एरर के रूप में आता है, कभी इम्प्रूवमेंट के रूप में आता है, या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो जानकारी होना अवश्य चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कंडीशनल सेंटेंस का काम क्या होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें क्या होता है, एक शर्त होती है। क्या होती है? शर्त होती है। मतलब ऐसे कहें कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में जो बात की जाएगी, कोई भी सेंटेंस अगर बनाया जाएगा तो उसमें शर्त होगा। जैसे बात कर देते हैं, शर्त ऐसे करते हैं कि यदि मैं राजा होता, ठीक है, तो मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करता। ठीक है, तो जब यहाँ पे बात कर देते हैं यदि कहें या काश से, जो हिंदी में मीनिंग निकलती है यदि या काश से निकलती है, मतलब शर्त है कि अगर मैं ये होता तो मैं ऐसा कार्य करता, अभी वो है नहीं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में यही होता है। अब ध्यान में रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में अगर बनाने के लिए कंडीशनल वर्ड होना ज़रूरी है। और कंडीशनल वर्ड कौन कौन से होते हैं ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कंडीशनल वर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है, सपोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, और एक वर्ड आता है प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, अलग अलग नहीं, प्रोवाइडेड दैट, ठीक, या ऑन कंडीशन दैट। ठीक, और एक और वर्ड है विश। ठीक है, ये भी एक क्या है, विश जो है ये भी आपका क्या है, कंडीशनल वर्ड है। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर सेंटेंस तैयार होगा तो उसमें क्या होगा, इन वर्ड्स का होना ज़रूरी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कंडीशनल जो सेंटेंस हैं वो कौन कौन से टेंस में बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ जानकारी है आपको तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो अब हम बता दे रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान में रखिएगा जो टेंस होता है वो 3 ही टेंस बनते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में कौन कौन से? एक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और एक बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब ऐसे कहें कि 3 ही टेंस में बन सकता है। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई टेंस अगर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, और ये जो टेंस होगा ध्यान में रखिएगा वो आपका जिसमें ये कंडीशनल वाले वर्ड होंगे उसी में ही होगा। ठीक है, मतलब ऐसे कहें कि इसमें 2 क्लॉज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। अगर ये कह दें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, एक क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और एक होता है मेन क्लॉज। ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज कहें और मेन क्लॉज कहें। अब जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बात कर लेते हैं तो ध्यान में रखिएगा ये क्लॉज के बारे में मैंने पहले भी बताया है कंजक्शन चैप्टर में। अगर आप कंजक्शन नहीं देखें, वीडियोस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि हाँ कंजक्शन किसे कहते हैं, और उसी में क्लॉज के बारे में भी बताए हैं। ठीक, अच्छा, अगर चलो ठीक है हम यहीं बता दे रहे हैं क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज उसे कहते हैं शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक वाक्य बनाए। क्लॉज किसे कहते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक वाक्य बनाए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज की बात हो रही है। अब ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल क्लॉज में ही बताए दे रहे हैं
कि प्रिंसिपल क्लॉज में ही क्या होना चाहिए, कंडीशनल वर्ड होंगे। प्रिंसिपल क्लॉज में ही क्या होंगे, कंडीशनल वर्ड होंगे, ठीक है। और कंडीशनल वर्ड की बात करें तो हमने क्या बताया कि ये कौन कौन से टेंस में बनते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और तीसरा कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें एस और ईएस भी लगता है। क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें एस और ईएस भी लगता है। अब देखते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन अगर यहीं पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए तो एस और ईएस नहीं लगता है। तो इतना तो आप पहचान ही लोगे। अब बात कर लेते हैं मेन क्लॉज में। अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यह ध्यान में रखिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपका जो मेन क्लॉज होगा वो किस में होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे कहते हैं विल, शैल, कैन और एक होता है मे, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाएगा, विल, शैल, कैन और मे। और इनके बाद कोई भी वर्ब आता है तो ये दिमाग में बैठा के रखना, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर ये कह दिए इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन मेहनत करता है। फिर इसके बाद क्या कहेंगे, ही विल गेट आ फर्स्ट क्लास, ये होगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पता लग गया ना कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कंडीशनल वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। इफ़ ही वर्क्स हार्ड कौन सा टेंस है, वर्क्स से पता लग गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जो टेंस बना है किसमें बना है, ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास। ध्यान में रखिएगा, अब यहाँ पे विल का भी प्रयोग हो सकता है, आई होता तो शैल का प्रयोग हो जाता, ठीक है, कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं और मे का, ठीक। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये तो पता लग ही गया है। अब एरर्स कहाँ से आते हैं ये ध्यान में रखिएगा। क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पे विल की यहाँ पर कभी कभार क्या कर देता है, कॉमन एरर में देता है, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग कर देता है, जो कि गलत होगा कौन सा, विल, शैल, कैन और मे। अगर यहाँ पे विल के यहाँ पर वुड का प्रयोग कर दें, शैल के यहाँ पर शुड का प्रयोग कर दें, या कुड का प्रयोग कर दें, या माइट का प्रयोग कर दें, तो वो गलत होगा। और किसके अनुसार पता करेंगे, वो आप प्रिंसिपल क्लास के अनुसार ही पता कर लेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे विल, शैल और कैन, मे का ही प्रयोग होगा, ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। ध्यान में रखिएगा, चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आते हैं, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। जल्दी से इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अपने बुक उठाइए, चाहे जो भी बुक हो, प्रैक्टिस पेपर हो, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर डालिए। अगर सॉल्व कर डालेंगे तो ये रूल्स रट जाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। चलिए, आप लोग तो नोट कर ही लिए होंगे, अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। आप देखिएगा दूसरा क्या होगा, हमने बताया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो इसके दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे बात करें कि वहाँ पे हमने जब कहा था इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास, अगर यही पॉइंट क्या कर दें
रिवर्स कर दें, क्या कहें, ये कह दें ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास, ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अगर ये कह दें कि यदि वो कठिन मेहनत करता, क्या हुआ कि आपका जो प्रिंसिपल क्लास है, ये जो आपका प्रिंसिपल क्लास है ये बाद में आ गया और मेन क्लास क्या हुआ, पहले आ गया। तो ध्यान में रखिएगा ये आपका सही होगा, ठीक है, ये आपका सही होगा। बस ये दिमाग में बैठा के रखना कि इफ़ के बाद जो क्लास बनेगा वो किस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या कर देते, वर्क हार्ड कर देंगे तो यहाँ पे वुड का प्रयोग हो जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल क्लास अगर आया है तो इफ़ के बाद जो बनेगा वो किस में चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। कंडीशनल सेंटेंस की ये खासियत होती है, इसको चाहे उस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। ये किस रूप में काम कर रहा है, कंजक्शन के रूप में। अब चलते हैं दूसरा टेंस पे। दूसरे टेंस में कैसे चलता है, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। दूसरे टेंस में अगर बात करें तो ये हमने बताया क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज किया जाता है। किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज किया जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब मेन क्लॉज अगर होगा तो ध्यान रखिएगा, विल है तो विल का क्या हो जाएगा, पास्ट में ही चलेगा, वुड हो जाएगा। शैल है तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। कुड और मे था तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना। और इन सब के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, ये है, ठीक है। इन सब के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे यूज किया गया। जैसे हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कहें, इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर ये कह दिए इफ़ ही वर्कड हार्ड, कॉमा लगाए। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ही वुड, क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे वुड हो जाएगा। अगर शैल होता तो शुड हो जाता, कैन हो तो कुड हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड गेट अ फर्स्ट क्लास, ये होगा, ही वुड गेट अ फर्स्ट क्लास, ये होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा के रखना कि अगर पॉइंट ऐसे बात कर लिया गया, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड गेट अ फर्स्ट क्लास, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ये पॉइंट देखना है कि वुड का वर्कड का प्रयोग, मतलब वर्क की क्या है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है और सेकंड के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही अगर यहाँ पे विल का प्रयोग कर देंगे गलत हो जाएगा, शैल का प्रयोग कर देंगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका भी पास्ट रूप होना चाहिए, ठीक। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। और हाँ, अगर आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी मित्र होंगे, ठीक है, आपके मित्र होंगे तो उन पर भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। हो गया, चलिए अब ऐसा करिएगा, अगर लिख नहीं पाएँ तो इसको क्या करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वही प्रक्रिया करनी है, वीडियो पॉज करके क्या करना है, नोट्स बना लेना है, ठीक। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस पे।
नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तीसरा टेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस की पहचान की जाती है। और हाँ, अगर इसमें चेंज किया, देखिए विल है तो यहाँ पे क्या करना है कि अब इसमें वुड है वो आ जाएगा। क्या आएगा, वुड है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, शुड हैव। ठीक है, यहाँ पे कुड हैव, और यहाँ पे क्या आएगा, माइट हैव। ध्यान में रखिएगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो जाहिर सी बात है इधर भी पास्ट परफेक्ट की तरह चलना चाहिए। ठीक है, अब इनके बाद क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में इसके साथ जो वर्ब आएगा, क्या इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब ये मत सोचना वुड के साथ हैज का प्रयोग कर लें। ठीक है, नहीं, वुड के साथ हैव का ही प्रयोग होता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि ऐसे कहें, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ही हैड वर्कड हार्ड, फिर कामा लगाएंगे और क्या कहेंगे, ही वुड हैव। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव, और गेट का क्या हो जाएगा, गॉट अ फर्स्ट, गॉट अ फर्स्ट क्लास, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे बात क्या कही है, वुड हैव, पॉइंट कहाँ से आ गया, यहाँ पे आया क्या, वुड आया, फिर उसके बाद हैव आया, और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ही वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे गलती आ रही है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कहीं से भी गलती दे देगा। कैसे दे देगा, क्या कहेगा, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, यहीं पे दे दिया, और ही वुड हैव, और गेट गॉट की यहाँ पर क्या कर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर कहीं से भी गलती दे देता, किसी रूप में भी गलती कर दे सकता है, और सही करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए इस पे। अगर नोट कर लिए हैं तो वही प्रक्रिया है कि इसको या तो रफ करें, अगर नहीं नोट कर पाए तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो और भी दिक्कतें आने लगेंगी, मन नहीं करेगा वीडियो देखने का। ठीक है, आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। रफ कर रहे हैं, जैसे इसमें गलती जब आएगी, अब तीनों तो पढ़ा ही दिए, इसमें गलती भी बता दिए कैसे कैसे आ रही है। ठीक, और कहाँ से गलती आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया, कैसे गलती आ रही है, ऐसे कर दें, इफ़ ही हैड, ये तो कहें, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, कामा लगाएंगे और लिखेंगे ही विल हैव, ऐसे भी कह सकते हैं, ही विल हैव गेट अ फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो विल हैव ना आकर के क्या होना चाहिए, वुड हैव आना चाहिए, यहाँ से भी गलती आती है। ठीक, और गलती कहाँ से आती है, सबसे बड़ी मिस्टेक पेपर में सब कहाँ से आती है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका प्रिंसिपल क्लास है उसमें क्या करते हैं, ये मॉडल्स का यूज कर लेते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। कभी भी ध्यान में रखिएगा कि इन सेंटेंस में जितने भी हमने दिए हैं, अभी पढ़ाए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जो प्रिंसिपल क्लास होगा
ठीक है, मतलब जिस टेंस में क्या होगा, जिस सेंटेंस में क्या होगा, सपोजिंग, सपोज, विश, अनलेस, ये सब आ रहे हैं, ठीक है, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बात कर लेते हैं, ऐसे कर दें, इफ़ ही विल वर्क हार्ड, ठीक है, और फिर कहें ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास, अगर ये कह दिए, ठीक है, ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास, तो ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लास, इसमें किसका प्रयोग किया गया है, इसमें प्रयोग किया गया है किसका, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, जो कि क्या होगा, गलत होगा। कभी भी जिसमें कंडीशनल वर्ड होंगे उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, सिंपल सा दिमाग में बैठा के रखना क्या है कि ये कौन कौन से टेंस में जिसमें ये होगा, ये वर्ड होंगे कंडीशनल वर्ड वाले, क्या क्या याद रखना है, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना, या तो वो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, या तो बनेगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है, या तो वो बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, या तो बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना। अगर ये आपको पता है तो समझ लीजिए कि आपकी सारी समस्याओं का हल यहाँ से निकल चुका है। कंडीशनल सेंटेंस से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और मिस्टेक कहाँ से आते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे और भी मिस्टेक्स आते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ से आ रहे हैं, एक तो ये वर्ड आता है आपका अनलेस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में भी बता देते हैं। अगर ये कहें इस रूप में आ जाए, अनलेस, ऐसे कह दें, अनलेस he does not work hard, कॉमा लगाएंगे, he will get a, ऐसे कहें he will not, ऐसे कहें he will not get a फर्स्ट क्लास। अगर ये कह दिए, ऐसे सेंटेंस आ गया पेपर में, तो ध्यान में रखिएगा अनलेस जो है ये एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए ये क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। इनके साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनलेस के साथ या अनटिल हो या अनलेस हो, इनके साथ अगर आगे वाले जिस क्लास में ये जुड़े होंगे उस क्लास में अगर नॉट का प्रयोग कर लिया जाएगा तो वो गलत होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सही होगा वो सही होगा, क्या सही होगा, तो करना पड़ेगा क्या, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, फिर लिखेंगे ही विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, ये कहेंगे। और इसी का मतलब ही जो निकलता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ही निकलता क्या है, इफ़ ही डज नॉट, इफ़ ही डज नॉट, फिर उसके बाद वर्क हार्ड, यही तो निकलेगा मीनिंग। तो ध्यान रखिएगा अनलेस का प्रयोग किस में करते हैं, निगेटिव कंस्ट्रक्शन में करते हैं। एक तो गलती यहाँ से मिलती है कि अनलेस के साथ अगर निगेटिव का प्रयोग हो जाएगा तो वो तो गलत हो ही जाएगा, ये तो पॉइंट आपको पता ही लग गया है। दूसरी गलती कहाँ से आ रही है, दूसरी गलती बात कर लेते हैं। तो दूसरा मिस्टेक्स आता है, लिख लीजिए पहले इसको तो उसके बाद में रफ कर दें, फिर उसके बाद में बताएं दूसरा मिस्टेक्स कहाँ से आता है। जल्दी से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और अगर चैनल से जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ साथ में शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है,
लिख लिए तो ठीक है, वरना वही प्रक्रिया करेंगे क्या, वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और उसके बाद लिख लेना है। ठीक, आप चलते हैं दूसरा मिस्टेक कहाँ से आता है। दूसरा मिस्टेक ऐसे देख लेते हैं कि दूसरा मिस्टेक ऐसे कर देते हैं, दो आते हैं सपोजिंग इफ़, ऐसे कर दिया जाता है सपोजिंग इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अगर ये कह दिया ही वर्क्स हार्ड, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास, ये कह दिए। ठीक है, सपोजिंग इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे गलती कहाँ आ रही है, ध्यान में रखिएगा, दो कंडीशनल वर्ड हैं यहाँ पे। कौन कौन से, सपोजिंग भी है और इफ़ भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर दो कंडीशनल वर्ड एक साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। या तो सपोजिंग का प्रयोग करेंगे या तो इफ़ का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों साथ में आया तो हमें क्या करना है, गलत कर देना। गलती कहाँ पे आएगी, यहाँ पे ही आएगी। या तो सपोजिंग का प्रयोग करेंगे या तो इफ़ का, मतलब यहाँ पे क्या करना है, या तो इफ़ को हटा दें, सपोजिंग का प्रयोग कर दें, सही हो जाएगा। या तो सपोजिंग को हटा करके क्या कर दें, इफ़ का प्रयोग कर दें तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना। तो इतना पॉइंट तो समझ में आ ही गया है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे जानते भी नहीं होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे कभी कभार क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर लेते हैं एग्जामिनर। ठीक है, जैसे अभी हमने जो बताया था, क्या बताया था, इफ़ ही हैड, यही तो बताए थे, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, और क्या बताए थे, ही वुड गेट अ फर्स्ट क्लास, ये कह दिए, फर्स्ट क्लास ये कह दिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो आपका हैड है ना, ये पहले चला आता है। ठीक, क्या कर देते हैं, हैड ही वर्कड हार्ड, फिर कामा लगाते हैं, ही वुड गेट अ फर्स्ट क्लास। ठीक है, ही वुड गेट अ फर्स्ट क्लास। तो ध्यान में रखिएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी ये आ गई है। एक तो यहाँ पे एक गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव। ठीक है, वुड हैव गॉट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि टेंस भी तो देख कर चलना पड़ेगा। वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हैड का प्रयोग कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हो गया। ठीक है, जब हैड का प्रयोग अगर पहले कर देते हैं तो हैड का प्रयोग भी ध्यान में रखिएगा, सिर्फ यही टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही टेंस है जिसमें हैड अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल कर आता है तो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस की तरह, कंडीशनल वर्ड की तरह काम करता है, और ये पूरा वर्ड क्या हो जाता है, कंडीशनल सेंटेंस की तरह। ठीक है, अब हैड का प्रयोग कर दिया गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करेंगे, वुड हैव गॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ये सही होगा। ठीक, इतना तो बात दिमाग में बैठा के रखना कि हैड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये जो हैड है ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक, इतना पॉइंट तो समझ में आ ही गया। चलिए बताइए कि इसमें कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वरना मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि टाइमिंग का इशू रहेगा, किस समय कॉल करें, तो कॉल कभी भी करना होगा तो 8 से 10 के बीच में करना। ठीक है, 8 से 10 के बीच में करना, फ्री हो जाते हैं।
और बता देंगे तो फिर और भी वीडियोस बना देंगे, इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। नोट कर लिए हैं? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसी का क्या होगा, डिस्कशन होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इस पर कौन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए रफ कर रहे हैं इसको, आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब बात कर लेते हैं कि और कहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, एक आता है अनफुलफिल्ड कंडीशनल वर्ड। क्या आता है? अनफुलफिल्ड कंडीशनल वर्ड आते हैं, ठीक है। अब अनफुलफिल्ड कंडीशनल वर्ड कौन से होते हैं? ऐसे शर्त होते हैं जो कभी पूरा ना हो, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस उठता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक समय था, राजा महाराजाओं का समय चलता था। क्या होता था? राजा महाराजाओं का समय होता था, तो उस समय ऐसे कहते थे। आज के समय में भी बात करते हैं कि काश मैं राजा होता या यदि मैं राजा होता, ठीक है। तो राजा महाराजाओं का समय तो निकल गया, राजा महाराजाओं का समय निकल गया, अब तो है नहीं, तो वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्या है कि ये असंभव, ठीक है, अनफुलफिल्ड कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे तो कहते हैं काश मैं पक्षी होता, काश मैं एरोप्लेन होता, काश मैं शेर होता। अरे कभी संभव हो ही नहीं पाएगा, और जब संभव हो ही नहीं पाएगा तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? और पेपर में अगर आएगा भी तो किस रूप में आएगा, और उसको सही करेंगे तो किस रूप में करेंगे? तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल ही। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, इफ़ I was a king, कॉमा लगाएंगे, I would help them, I would help them, I would help the poor कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है, कहाँ पे गलती आ रही है? यहाँ पे। कभी भी अनफुलफिल्ड कंडीशनल वर्ड अगर आ रहा है, इफ़ हो, यहाँ पे चाहे आई विश लिखा हो, ठीक हो, इफ़ हो या आई विश ही क्यों ना लिखा हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाज की यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता, तो वर का क्यों प्रयोग हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट आपका चाहे यहाँ पे आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा किसका? वर का। इन सब के साथ वाज का प्रयोग अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में बैठा के रखना कि अनफुलफिल्ड कंडीशनल वर्ड में, ठीक है, अनफुलफिल्ड कंडीशनल वर्ड जो जिसमें क्या होता है, जो सेंटेंस बनाया जाता है जिनसे लेकर, ठीक है, उसमें जो सेंटेंस बनाया जाएगा उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक, यहाँ पे वर का प्रयोग ही करेंगे। अगर यहाँ पे एम या आर, ठीक है, इसका भी प्रयोग कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में ही बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये रहे आपके जो कंडीशनल सेंटेंस के एग्जांपल्स कैसे यूज किए जाते हैं, उसके एरर्स भी बता दिए हैं। जो बच्चे अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो इसको नोट कर लें, अवश्य नोट कर लें, क्योंकि पेपर में आता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है। और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। ये पूरा सार जो दिया हुआ है इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में तो उसको क्या करना, कोशिश करना कि उसको
सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद सीधे कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले ही कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना, ठीक है। चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।